दोस्तों, रेपो रेट्स के चलते लगातार कम होती ब्याज दरों के बीच क्या फिक्स डिपॉजिट करना आज भी सही ऑप्शन है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की। बैंकिंग फील्ड में तो लगातार रेपो रेट्स के चलते ब्याज दरों में कटौती की जा रही है, लेकिन भारतीय डाक में अगर आप साल 2026 में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं एज ए फिक्स डिपॉजिट, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ब्याज दरें क्या मिलेंगी और उन ब्याज दरों के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आपके पैसे के ऊपर कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले करना क्या है जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स के ऊपर चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सेविंग स्कीम्स की जो लिस्ट है उसे ओपन किया हुआ है। तो नीचे आने के बाद जैसे ही देखिए इंटरेस्ट रेट पे मैं क्लिक करूंगा, मैं थोड़ा जूम करता हूं पहले, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे अगर हम बात करें ऑफिशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो 1/1/2026 से लेकर 31/3/2026 तक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 4.00% मिल रहा है। एज कंपेयर टू बैंकिंग फील्ड सेविंग में आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बढ़िया हाईलाइटिंग पॉइंट है वो पता है क्या है? फिक्स डिपॉजिट। देखिए, 1 ईयर टाइम डिपॉजिट जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं, अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6.90%। अगर हम किसी भी बैंक से कंपेयर करें तो ये काफी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसके साथ साथ आपको रिलायबिलिटी जो है वो भी पोस्ट ऑफिस की मिल जाती है। तो आपको 6.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हुए 2 सालों की बात करें, तो देखिए 2 ईयर्स टाइम डिपॉजिट, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहे हैं जी? 7.0%। इसमें भी आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मिलेगा वो कंपाउंडिंग होगा क्वार्टरली। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें 3 ईयर्स टाइम डिपॉजिट की, 3 साल की टाइम डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है जी? 7.1%। तो आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मिलेगा वो क्वार्टरली ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 ईयर्स टाइम डिपॉजिट की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 7.50%। इसके अलावा जो इंटरेस्ट कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगा वो क्वार्टरली ही होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट और डिसएडवांटेज क्या है पोस्ट ऑफिस की, मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन की, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो सेम ही मिलेंगे। बैंकिंग फील्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीनों के लिए। पोस्ट ऑफिस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए, मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं, तो आप देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे मैंने फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। दोस्तों, कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं मात्र 50,000 रुपए से। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगा, तो मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 53,540 रुपए, यानी 3,541 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए, तो आप देख पाएंगे आपकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,14,161 रुपए।
आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 5 लाख रुपए की। तो आप देख पाएंगे दोस्तों, अगर मैं 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूं 6.90% के हिसाब से 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीनों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,35,403 रुपए। आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा 10 लाख रुपए की। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में 6.90% के हिसाब से, तो आपको 12 महीनों के लिए जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 70,807 रुपए, यानी कि 10,70,807 रुपए के करीब जो है वो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें 2 सालों के लिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 50,000 रुपए से। तो आप देख पाएंगे 7.0% के हिसाब से आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 57,444 रुपए। 2 लाख के ऊपर 2 सालों के लिए आपको जो ब्याज की राशि मिल जाएगी वो कितनी होगी, 29,777 रुपए। आगे बढ़ते हुए अगर मैं 5 लाख रुपए की बात करूं, तो 5 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे आपको 74,442 रुपए जो हैं वो ब्याज की राशि मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख के ऊपर 7.0% के हिसाब से 2 सालों के लिए आपको आप देख पाएंगे 11,48,882 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से दोस्तों हम बात करेंगे 3 सालों के लिए, यानी लगभग 36 महीनों के लिए। तो शुरुआत हम करते हैं 50,000 रुपए से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 7.1%। तो आप देख पाएंगे आपको 50,000 के ऊपर 11,755 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। उसी तरह से 2 लाख की अगर हम बात करें, तो 2 लाख के ऊपर 7.1% के हिसाब से 3 सालों के लिए 47,016 रुपए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए उसी तरह से मैं 5 लाख रुपए की बात करूं, तो आप देख पाएंगे 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर पोस्ट ऑफिस में आपको 3 सालों के बाद 1,17,539 रुपए मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख के ऊपर आप देख सकते हैं आपको 2,35,076 रुपए मिल जाएंगे। फाइनली हम बात करेंगे 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे लगभग 60 महीनों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। शुरुआत करते हैं हम 50,000 रुपए से। तो आप देख पाएंगे आपको जो है 50,000 के ऊपर 22,498 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 2 लाख रुपए की, 2 लाख के ऊपर 5 सालों के लिए आपको 99,991 रुपए मिल जाएंगे। 5 लाख की अगर मैं बात करूं, तो 5 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे आपको 2,24,975 रुपए मिल जाएंगे। और फाइनली अगर मैं बात करूं 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख के ऊपर आप देख सकते हैं आपको 4,49,949 रुपए मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।